नमस्कार दर्शकों, मैं हिमांगी कोटेचा दमन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड जिले में 19, सिलवासा में 19 मामले दर्ज हुए। वलसाड जिला समाहर्ता ने इस वर्ष गणेश चतुर्थी, मोहर्रम, जन्माष्टमी जैसे पर्वों को सार्वजनिक तौर पर नहीं मनाने का आदेश जारी किया। देवनार मंडी में ले जा रहे बकरों से भरा ट्रक गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर पर रोका। मृत बकरों की बदबू से लोग परेशान। कपराड़ा तहसील में ग्रामीण विस्तारों में बारिश के विराम लेने पर किसान हो रहे हैं परेशान। अब समाचार विस्तार में। वलसाड जिला में बुधवार के दिन कोरोना के 19 केस पॉजिटिव दर्ज हुए। कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तभी वलसाड जिला में बुधवार के दिन कोरोना के और 19 केस पॉजिटिव दर्ज हुए थे। बुधवार को आए 19 केसों में से वलसाड से 11, एक पारडी से, 4 वापी से और 3 उमरगांव के विस्तारों में से है। बुधवार को वलसाड जिला में 6 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। इसी के साथ बुधवार को 7 व्यक्ति रिकवर भी हुए थे जिन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई थी। वलसाड जिला में कुल 610 कोरोना पॉजिटिव के मामले सक्रिय है और 354 लोगों की कोरोना से रिकवरी हो चुकी है। वहीं 6 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। शासन प्रबंध द्वारा कोरोना पॉजिटिव आए सभी मरीजों के रहने के विस्तार को कंटेनमेंट जोन घोषित कर उन सभी विस्तारों को सैनिटाइज कर सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। दादरा नगर हवेली में बुधवार को 19 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दादरा नगर हवेली में बुधवार को 19 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दादरा नगर हवेली में बुधवार को 12 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। बुधवार को 7 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है। दादरा नगर हवेली में अब तक 199 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 276 लोगों की कोरोना से रिकवरी हो चुकी जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं एक व्यक्ति की कोरोना के कारण मृत्यु हो चुकी है। दादरा नगर हवेली में फिलहाल 198 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं जिनमें से 16 दादरा पंचायत में, 15 नरोली पंचायत में, 19 सामरवाणी पंचायत में, 12 रखोली पंचायत में, 4 दपाड़ा पंचायत में, 3 खानवेल पंचायत में, 1 रुदाना पंचायत में, 1 सिंदोनी पंचायत में, 6 गलोंडा पंचायत में, 1 किलवाणी पंचायत में, 5 सायली पंचायत में, 10 मसाट पंचायत में, 6 सुरंगी पंचायत में, 3 कौंचा पंचायत में, 2 दुधनी पंचायत में, 3 अंबोली पंचायत में और 90 सिलवासा नगर पालिका शहरी विस्तारों में है। नमस्कार, मैं संदीप कुमार सिंह, समाहर्ता दादरा एवं नगर हवेली। आप सभी लोग को यह बताना चाहता हूं कि आज भी पूरा विश्व और देश इस कोरोना महामारी से लड़ रहा है। हमारे प्रदेश में भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं और हमारा जो आज का स्ट्रैटेजी है वो है अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट। इसमें जितना जल्दी आप इस बीमारी को डिटेक्ट करते हैं और जितना जल्दी आप ट्रीट करते हैं उतना ही जो है डेथ रेट या मृत्यु दर में कमी आ सकती है और लोगों को हम लोग सही सुविधा देकर उन्हें वापस घर भेज सकते हैं। तो इसी पद्धति के तहत हमारे जितने भी गाँव के विस्तार है, जो ट्राइबल विस्तार है, जो शहरी क्षेत्र है, वहाँ पर हमने सर्वेलेंस के लिए टीम रखी हुई है और जो भी सिम्टम्स के साथ में हमारे हॉस्पिटल में आता है उनकी सैम्पलिंग की जाती है और अगर उनका सैंपल पॉजिटिव आता है तो उन्हें आइसोलेट करके हम उनको ट्रीट करते हैं। और इसी का परिणाम है कि हमारे यहाँ पे आज 500 से ऊपर केस होने के बावजूद मृत्यु दर में काफ़ी कमी है और केवल एक व्यक्ति ही जो है इससे उनकी जो है मृत्यु हुई है। तो आगे भी हमारी यही स्ट्रैटेजी जारी रहेगी और आज के दिन भी हमारा जो है टोटल आज 19 पॉजिटिव केसेस आए हैं जो कि दादरा नगर हवेली के आए हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारा यह भी ध्यान रहा है कि जो भी लोग बाहर से अपने काम करने के लिए या अपने प्रदेश से हमारे दादरा नगर हवेली के क्षेत्र में इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए आ रहे हैं उनकी भी हम लोग टेस्टिंग करें और उन्हें टेस्टिंग करने के बाद ही जो है हम लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए अलाउ कर रहे हैं या चौल में रहने के लिए अलाउ कर रहे हैं। तो उसके तहत जो टेस्टिंग की गई है उसमें भी 32 लोग जो है पॉजिटिव आए हैं जिनको कि हमने आइसोलेट किया है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है यह काफ़ी कारगर साबित हुई है जिससे जो है हम लोग इस बीमारी से आने वाले लोगों को अर्ली डायग्नोज कर रहे हैं और उन्हें कॉम्प्लिकेशंस में जाने से रोक रहे हैं। जहाँ तक बेड्स की सवाल है, फैसिलिटीज़ की सवाल है, हमारे पास विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल के साथ साथ हमारे अन्य फैसिलिटीज़ भी हमने रेडी कर ली हैं विथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स, विथ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स ताकि कि वहाँ पर भी हम लोगों को ट्रीटमेंट दे पाएँ।
तो प्रशासन ने आगे के लिए भी पूरी तैयारी कर रखी है और यहाँ के लोगों को कोई तकलीफ ना हो और हमारा इकॉनमी आराम से चलते रहे और लोगों को तकलीफ का सामना ना करना पड़े, इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जिस तरीके से आपने आज अभी तक बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अपने ट्रीटमेंट के लिए आप आगे आए हैं, वैसा ही आप सहयोग हमें आगे भी देते रहें। और हमारा जो है आंकड़ों से हमें कोई इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसमें ट्रीटमेंट होकर जब लोग घर जा रहे हैं और मृत्यु दर कम रह रहा है, ये जो हमारा रिजल्ट मिल रहा है, इसको जो है हमें मेंटेन करना है और बरकरार रखना है, जिसमें कि आपका सहयोग जरूरी रहेगा। दमन में बुधवार को 19 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दमन में बुधवार को 19 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। बुधवार को 12 मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया। दमन जिला में फिलहाल 158 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 358 लोगों की रिकवरी हुई है। वहीं एक कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है। दमन में बुधवार को 11 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। दमन में अब तक 115 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिसमें से 31 डाबिल में, 13 कच्चीगाम में, 6 दुनेठा में, 13 दलवाड़ा में, 7 भीमपुर में, 4 वरकुंड में, 4 देवका में, 2 मोटी दमन के नगर पालिका के शहरी विस्तार में और 35 नानी दमन के नगर पालिका के शहरी विस्तारों में है। वलसाड जिला कलेक्टर ने नियम पत्र जारी किया। शोभा यात्रा, जुलूस या विसर्जन यात्रा निकालने पर प्रतिबंध। वापी वलसाड जिला कलेक्टर आर रावल ने नियम पत्र जारी किया है, जिसमें वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर सभी जगह बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव की मात्रा को देखकर यह नियम पत्र लोगों के हित के लिए जारी करने में आया है, जिसमें दिनांक 28/7/2020 से दिनांक 2/9/2020 तक आते सभी हिंदू और मुस्लिम समाज के त्योहार के दौरान कोई भी व्यक्ति या संस्था या मंडल जाहिर स्थल पर मंडप बांधकर कामगिरी नहीं कर सकते। साथ ही में आने वाले दिनों में आ रहे जन्माष्टमी और गणेश महोत्सव के त्योहार को लेकर नियम पत्र में बताया है कि 4 फुट से ज़्यादा ऊंची मूर्ति की स्थापना किसी भी जगह नहीं कर सकते। साथ ही में शोभा यात्रा निकालकर जाहिर स्थल जैसे कि तालाब, नदियों में गणेश मूर्ति का विसर्जन करने पर प्रतिबंध रखने में आया है। जब दूसरी ओर आ रहे ताजिया के त्योहार को लेकर ताजिया भी 4 फुट से ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकते, उसका जुलूस भी नहीं निकाल सकते। इस नियम पत्र में बताने में आया है कि हिंदुओं के त्योहार दशमा, जन्माष्टमी, गणेश महोत्सव, श्रावण माह और मुस्लिम बिरादरी के त्योहार बकरी ईद, मोहर्रम के दौरान किसी भी प्रकार के जुलूस या शोभा यात्रा निकालने पर प्रतिबंध रखने में आया है। तो साथ ही में गणेश महोत्सव को ध्यान में रखकर गणेश की पीओपी की मूर्ति किसी भी साइज की बनाने, स्थापना करने और बेचने पर प्रतिबंध रखा है। जिला कलेक्टर ने नियम पत्र दिनांक 28/7/20 से 2/9/2020 तक जारी रहेगा। नियम का भंग करने वालों के खिलाफ अधिनियम 1860 की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। जिला कलेक्टर ने यह नियम पत्र कोरोना का संक्रमण न फैले उस हेतु से जारी किया है, जिसका सख्त अमल जिला में किया जाएगा। આપણે સૌ જાણીએ છીએ અત્યારે હાલ શ્રાવણ મહિનો ચાલે છે. આવતા દિવસો તહેવારોના દિવસો છે. ગણેશ ઉત્સવ, તાજિયા, મોહરમ, દશામાને વ્રતની પણ ઉજવણીના બધા દિવસોમાં સાથે સાથે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે કોરોના અને વાયરસની પણ એક વિષમ પરિસ્થિતિ અત્યારે વ્યાપ્ત છે. ત્યારે આ કોવિડની ગાઈડલાઇન, ભારત સરકારની ગાઈડલાઇન, અનલોક 2ની ગાઈડલાઇન, ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એક્ટ અને એપિડેમિક એક્ટ, આ બધાની જોગવાઈ જોતાં વલસાડ જિલ્લામાં કોઈપણ પ્રકારના રોગચાળાને આમંત્રણ મળે એવી કોઈપણ પ્રવૃત્તિ ઉપર પ્રતિબંધ રાખવો જરૂરી છે, અનિવાર્ય છે. અને એટલા માટે જાહેરનામા દ્વારા અમે ગઈકાલે જાહેરનામું ઇસ્યુ કરીને કે ગણેશજીની મૂર્તિ હોય કે કોઈપણ પ્રકારની મૂર્તિ હોય, પીઓપીની મૂર્તિ બિલકુલ પ્રતિબંધિત છે. પીઓપીની મૂર્તિને સહેજ પણ અવકાશ નથી, સ્થાન નથી. માટીની કોઈપણ મૂર્તિ માત્ર 2 ફૂટથી હાઇટ વધે નહીં એ રીતે બનાવી શકે છે, રાખી શકે છે. પણ જાહેરમાં કોઈ શોભાયાત્રા નહીં, કોઈ સરઘસ નહીં, કોઈ એનો ઉત્સવ કે ઉજવણી નહીં. આપ શ્રદ્ધાનો વિષય, આપ ઘરે શાંતિથી પૂજા કરો અને પધરામણી ઘરે કરો. એની જે રીતે બહાર નદીઓમાં, જળાશયમાં કે એ રીતે પણ એને અમે પ્રતિબંધિત કર્યું છે. લોકોને હું એ જ કહેવા માગું છું કે શ્રદ્ધાનો એ આપણો વિષય છે, ધાર્મિક આસ્થાનો આપણો વિષય છે અને 100% આપની શ્રદ્ધા અને આસ્થા સાથે હું સંમત છું. પરંતુ સાથે સાથે અત્યારે હાલ જે કોરોનાના રોગચાળાની જે સ્થિતિ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ એમાંથી
બચવા માટેનો, એમાંથી હેમખેમ નીકળવા માટેનો એક શ્રેષ્ઠ માર્ગ એ છે કે આપણે આપણી સુરક્ષા જાળવીએ, આપણી સલામતી જાળવીએ, આપણી સાવચેતી રાખીએ. કોરોના એ આપણી સામે નથી આવતો, આપણે એને સામે ચાલીને લઈ આવીએ છીએ. એટલા માટે આ લોકહિતમાં, જનહિતમાં અને રોગચાળાની ભીતિને ડામવા માટેના તંત્રની આ કવાયત છે. એમાં આપ સૌનો સાથ અને સહકાર મળી રહેશે એવી મને 100% શ્રદ્ધા છે. कोरोना महामारी के बीच पार्टी में गणेश जी के त्योहार पर प्रतिबंध रखते मंडल के युवा वर्ग में निराशा का माहौल। वलसाड तंत्र द्वारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की कलम 30 और 34 फौजदारी कार्यरित अधिनियम कलम 144 के तहत गणेश उत्सव, मोहर्रम और जन्माष्टमी उत्सव को लेकर नया नियम पत्र जारी किया है। नए नियम पत्र में आई सूचना के अनुसार हाल कोविड-19 कोरोना वायरस फैला है और देश में कंटेनमेंट जोन बिना के विस्तार में अनलॉक 2 जारी करने में आया है। जो नियम पत्र में बताए अनुसार आने वाले गणेश चतुर्थी, मोहर्रम, जन्माष्टमी और विविध त्योहारों पर नियम पत्र में मनाने के लिए प्रतिबंध रखते मंडल के युवा वर्ग में निराशा छा गई थी। इस साल गणेश जी की स्थापना में 2 फुट से ज़्यादा ऊंची और पीओपी मूर्ति पर प्रतिबंध रखा है। साथ ही में मूर्ति का विसर्जन घर पर ही करने बताया है। तब इस धार्मिक त्यौहार में कर्मकांडी भूदेवों में भी निराशा छा गई है। जिला में जाहिर स्थल और शेरी मोहल्ले में जाहिर जगहों पर गणेश पंडाल पर प्रतिबंध रखा है। जाहिर उत्सव अगर मनाएंगे और नियमों का भंग करने वालों के खिलाफ मजिस्ट्रेट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत पुलिस द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाएगी, ऐसा जिला कलेक्टर ने बताया है। लॉकडाउन में सरकारश्रीए અને આમ તો જોવા જઈએ તો સમાજ આખો એકંદરે અત્યારે પીડાઈ રહ્યો છે. એ સમયમાં ભૂદેવોની સ્થિતિમાં ઘર કેમ ચલાવવું એ સમસ્યા ઊભી થઈ છે. એના માટે વિશ્વ હિન્દુ પંડિત સંગઠન દ્વારા અવારનવાર એમને કીટ વ્યવસ્થા પણ અમે કરી હતી. પણ એક વાર 2 વાર કીટની વ્યવસ્થા થાય, પણ મહિના, 2 મહિના, 3 મહિના આ ચાલતું રહે લાંબુ. તો આત્મસ્વનિર્ભર બનવા માટે પોતાએ સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખીને આવી વિધિ વિધાનની છૂટી આપવી જોઈએ, જેથી કરીને પોતાનું ઘર ચલાવી શકે. સમય અનુસાર છૂટા છૂટા 2 ગજ દૂરી રાખીને પણ બેસીને આવા યજમાનોને બોલાવી અને પોતે વિધિ વિધાન. આપણા સમગ્ર ભારતમાં આ વખતે કોરોના મહામારીનો ભયંકર રોગ ચાલી રહેલો છે. એટલે સરકારના આદેશ મુજબ જે આ વખતે મેં વલસાડ જિલ્લાના કલેક્ટરશ્રીએ એક જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે કે ગણપતિ બાપાની મૂર્તિ 2 ફૂટથી વધારે નહીં લઈ આવવાનું. અને બીજું કે જે આપણને મોટા પહેલાંમાં આપણે ગણપતિ બાપાની સ્થાપના કરતા હતા એ હવે જે વધારે લોકો ભેગા થશે તો રોગ થવાનો કે લોકોને આ મારે વચ્ચે આપણે મુશ્કેલી ઊભી થશે. એનાથી માનવ જાતને બી નુકસાન છે અને સમગ્ર પારડી વિસ્તારમાં બી આપણને ઘણી તકલીફો પડશે. એના માટે જે સરકારશ્રીએ, કલેક્ટરશ્રીએ જે બહાર જાહેરનામું પાડ્યું છે એનું આપણે પાલન કરીએ. આ અમારું ચિયોલ રોડ પર ઓમકાર યુવક મંડળ છે. અમે 50 વર્ષની ઉજવણી પણ અહીં કરી છે 3 વર્ષ પહેલાં. આ વર્ષે અમારું 54મું વર્ષ થાય છે. બીજું કે સરકારની ગાઈડલાઈન મુજબ અમારે નિયમોનું પાલન કરવાનું છે. અને આ સમગ્ર વિશ્વમાં અત્યારે આ મહામારી ચાલી રહી છે, એટલે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખી આપણને અમે અત્યારે મોટી મૂર્તિ બેસાડીએ છીએ, પરંતુ 2 ફૂટ કે 2 ફૂટથી ઓછી. અને સરકાર જે નિયમનું પાલન અમને કરવા કહેશે એ કરીશું. અને ભક્તોની અને કોઈની આસ્થા, કોઈની માનતાને ઠેસ ન પહોંચે એ રીતે સરકારે અમને છૂટછાટ આપવી જોઈએ. दमन न्यूज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। देवनार मंडी में जाते बकरी भरे 17 जितने ट्रक को गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर पर रोका। वलसाड जिला के भिलाड़ चेक पोस्ट पर चकचार मचाने वाले दृश्य का वीडियो वायरल करने में आया है, जिसमें आने वाले दिनों में ईद के पर्व को लेकर राजस्थान से महाराष्ट्र की देवनार मंडी में कत्लखाना जाते 17 ट्रक में भरे हजारों बकरे मौत के मुंह में जा रहे हैं, तो कहीं कितने की मौत हुई है। बकरियों के मालिकों ने अपील की है कि उसको महाराष्ट्र सरकार बकरे ले जाने की परमिशन दे। पिछले 3 दिन से यहां 17 जितने ट्रक परमिशन की राह देख रही है। एक ट्रक में 200 से 240 बकरे भरे हैं, जो सभी भूखे और प्यासे हैं, जिसमें से कई बीमार हो गए हैं, कहीं की मौत होते बदबू फैली है। ऐसी परिस्थिति में कई बकरी की मावजत उसके मालिक द्वारा करने में आ रही है। घटना की जानकारी वलसाड पुलिस को होते पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जरूरी जांच कर स्थानिक पांचरापोड़ में बकरों को भेजकर इलाज करवाने की और सुरक्षित रखने की कामगिरी शुरू की है। क्या कर रहे हैं बेचारे, देखो कितना बकरियां मर रहे हैं रोड पे। 70-80 गाड़ी खड़ी है, करके जल्दी से छुड़ाओ बकरे को। जानवर मर रहे बेचारे, जानवर मर रहे। बॉर्डर तक आ गया है, महाराष्ट्र बॉर्डर छोड़ नहीं रहा है। गुजरात से आया, राजस्थान 3 दिन से बेचारे लॉरी में, देखो क्या हालत है बकरे की क्या हालत है। देखो एक के ऊपर एक बेचारे मर गए, बेचारे क्या हालत में। देखो आप लोग देखो प्लीज। संजान बंदर पर के बंद मकान में से 1.99 की मत्ता की चोरी। उमरगांव तहसील के संजान विस्तार में समीम नासिर इंद्रगढ़िया के जेठ अजीमुद्दीन संजान बंदर पोस्ट ऑफिस के आगे इस्फाक मंजिर करके मकान में रहते थे, जिनका परिवार हाल सालों से दुबई रहता है। और समीम के जेठ त्योहार के वक्त और किसी अवसर पर आते होने से हाल मकान बंद रहते समीम उसके मकान का ध्यान रखते आए हैं। इस मकान की ग्रिल टूटी हालत में नीचे पड़ी है और घर में चोरी हुई हो ऐसा लग रहा है। ऐसी जानकारी प्राप्त होते हमने हमारे जेठ के बंद घर पर जाते देखा था। बाथरूम की खिड़की की ग्रिल किसी सख्त चीज़ से तोड़ी थी, खिड़की के नीचे गिरी थी और घर की चाबी फरियादी के पास होने से चाबी से घर का मुख्य दरवाज़ा खोलकर घर में देखते बेडरूम का दरवाज़ा खुला था। सामान बिखरी हालत में नीचे पड़ा था, जिसके बाद दुबई स्थित फरियादी के जेठ को पूरी घटना बताते उसने फ़ोन पर बताया कि घर के बेडरूम के लकड़े के कबाट में सोने के गहने सहित नगद रखे थे, जिसकी जांच करते कबाट में रखे ना दिखते कोई अनजान इसम ने चोरी की होने का माना जा रहा है। 7.5 तोले सोने के गहने का दाम रुपये 1,12,500 और नगद रुपये 87,000 मिलकर कुल 1,99,500 की चोरी हुई होने से उमरगांव पुलिस ने हाल आगे की जांच शुरू की है। वक्त पर रोपण कर मुहूर्त संभालकर अब किसानों को रोने की बारी आई। वलसाड जिला के कपराड़ा तहसील में ग्राम्य विस्तार में विराम लेते किसान चिंतित हुए हैं। कपराड़ा में 90% किसान रोपण करने के बाद बारिश ना होते मेघराजा के पास बरसात बरसने की प्रार्थना कर रहे हैं। कपराड़ा के किसान जयेंद्र भाई गाविंत ने बताया कि रोपण वक्त पर होते किसान खुश हुए थे, पर इसके बाद बारिश ना होते खेत में फसल मुरझाते किसान चिंतित बने हैं। किसान अपनी फसल बचाने बारिश पर निर्भर बने हैं, रोपण करें और मुरझा रहे पाक को जीवनदान देने के प्रयास कर रहे हैं। जल्द से बारिश हो और ऐसी परिस्थिति से बाहर आए और अपने लाखों रुपए का नुकसान ना हो। हाल में जो रोपण हुई है इसकी पाक परिस्थिति सामान्य है। अब बारिश हो तो फसल बहुत अच्छी हो सकती है। बारिश न होते हाल किसानों की परिस्थिति खराब हुई है। पिछले 2-3 साल से बारिश के मौसम में बारिश कम हो रही है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। इस साल भी किसानों ने महंगे बीज और खाद खरीद कर रोपण की है, तब बारिश न होते चिंतित हुए हैं। फिर भी किसान उम्मीद रखे बैठे हैं कि बारिश हो और मुश्किल परिस्थिति से बाहर आ सके। मांडवा पानी में बहुत तकलीफ, तो खनी नहीं रोकता है और ऐसे बहुत तकलीफ पड़ना है। वापी एसटी डेपो में सोशल ग्रुप चैरिटेबल ट्रस्ट और रॉबिन हुड आर्मी द्वारा काढ़ा वितरण करने में आया।
वापी एसटी डेपो में कोरोना महामारी को लेकर वापी सोशल ग्रुप चैरिटेबल ट्रस्ट और रॉबिनहुड आर्मी द्वारा काढ़ा वितरण करने का कार्यक्रम करने में आया था, जिसमें सभी एसटी ड्राइवर और कंडक्टर और बस डेपो के कर्मचारियों को काढ़ा वितरण किया और साथ ही में गुजरते व्यक्तियों को भी काढ़ा वितरण कर कोरोना जैसी महामारी से सुरक्षा मिले और लोगों की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े, इसलिए काढ़ा वितरण किया था। आज रोज कुल 200 से 250 जितने लोगों ने काढ़े का लाभ लिया था और आने वाले 10 दिनों तक काढ़ा वितरण का कार्यक्रम शुरू रहेगा। અહીંયા કોવિડ-19ની સિચ્યુએશનમાં વાપી સોશિયલ ગ્રુપ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અને રોબિનહુડ આર્મી વાપી બંને મળીને વાપી વેસ્ટમાં બસ સ્ટોપ આગળ કાળા વિતરણનું પ્રોગ્રામ આયોજિત કર્યું છે। આ પ્રોગ્રામ 25 તારીખથી 5 તારીખ લગી રહેશે અને સવારના 9:30 થી 12:30 લગી રહેશે અને આમાં આજે અમે ઓલમોસ્ટ અહીંયા 200 જણને અત્યાર લગી કાળો પીવડાવ્યો છે। હજુ બી વિતરણ ચાલુ જ છે। મેક્સિમમ 12:30 લગી રહેશે અને વાપીના દરેક વ્યક્તિને મારી નમ્ર વિનંતી કે આવા આયુર્વેદિક ઉપાયોનો ઉપચાર કરો અને સેફ રહો, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ મેન્ટેન રાખો અને બને એટલું ઘરની બહાર ના નીકળો। वलसाड शहर के हालर रोड पर आए जलाराम मंदिर रोड के पीछे पंचवटी नगरी में ब्रह्म कमल खिला। वलसाड शहर के हालर रोड पर आए जलाराम मंदिर रोड के पीछे पंचवटी नगरी में भारती बहन दिनेश भाई राठौड़ के वहां ब्रह्म कमल खिला था, जिसको देखने आसपास के लोग आ पहुंचे थे। साथ ही में ब्रह्म कमल खिलते आसपास के रहीशों में जिज्ञासा दिखने को मिली थी। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड जिले में 19, सिलवासा में 19 और 19 मामले दर्ज हुए। वलसाड जिला समाहर्ता ने इस वर्ष गणेश चतुर्थी, मोहर्रम, जन्माष्टमी जैसे पर्वों को सार्वजनिक तौर पर नहीं मनाने का आदेश जारी किया। देवनार मंडी में ले जा रहे बकरों से भरा ट्रक गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर पर रोका। मृत बकरों की बदबू से लोग परेशान। कपराड़ा तहसील में ग्रामीण विस्तारों में बारिश के विराम लेने पर किसान हो रहे हैं परेशान। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। तुम्हारी हर ख्वाहिश, तुम्हारा हर सपना, ये सब कुछ अब मैं छीनूंगी तुमसे। जब मैं तुम्हें बर्बाद करूंगी तब आंसू मेरे भी बहेंगे। मैं बर्बाद हुआ हूँ, लेकिन इस बर्बाद होने का कोई गम नहीं है, क्योंकि वो खुश है। आपके सामने पीतल और सोना दोनों था और आपने पीतल को चुना और अनमोल सोना खो दिया। आपको बर्बाद करने की जो जिद है प्रेरणा की, उसमें मैं हर तरह से उसके साथ। प्यार निभाने के 3 अनदेखे अंदाज। कसौटी जिंदगी की, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। Why beat one opponent when you can beat 2? 3 teams. That's big. That's massive. 2 halves. 1 match. Bonin has got one. A format You have never seen before. What a magnificent night this has been. like literally you've never seen it before. It's new. And the last batter Stands. This format, who thought of the rule? Watch the Solidarity Cup on 18th July at 2 p.m. live on the Star Sports Network.